राजस्थान के लोकसभा चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस ने कड़ी मेहनत के साथ बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इधर कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर से फीका नजर आया। अशोक गहलोत अपने ही बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से जीत नहीं दिला पाए। इस दौरान अशोक गहलोत ने अपने बेटे की हार को छिपाने के लिए जालोर सिरोही लोकसभा सीट को ही कसूरवार बता दिया। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा है कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे टफ सीट थी। वहां कोई लड़ना ही नहीं चाहता था। वहां की कई जो परिस्थितियां है वो अनुकूल नहीं थी, जो वैभव गहलोत के हार का कारण बनी। इधर गहलोत ने अपनी हार छिपाने के इस बयान के बाद कई राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में गहलोत का जादू नहीं चला। हार के डर से ही गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव नहीं लड़वाया। हालांकि जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा को प्रत्याशी बनाया था, मगर यहां से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा 1,14,750 वोटों से हारे हैं और इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत तकरीबन 2 लाख मतों से चुनाव हार गए थे। 2019 में अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत की हार के बाद जोधपुर की इस बार करण सिंह को टिकट दिलाया था, तो वहीं वैभव को जालोर से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं अगर जालोर सिरोही लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर लोकसभा क्षेत्र में डेरा डाले रहे। उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जिताने की भरपूर कोशिश की, मगर वे कामयाब नहीं हो सके। देखिए, जालोर सिरोही जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हूँ, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा। तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया। परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको पिछले दिनों में ध्यान होगा, ओडवाड़ा जो प्रकरण हुआ उसमें भी मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से थी और दूसरी बार भी जाके आया। और भी जहाँ पे जनता की आवाज़ बनने के लिए मुझे खड़ा होना पड़े, मैं ज़रूर हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही आदरणीय लुम्बाराम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरीके से जनता ने उनको चुना है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आने वाले वर्षों में वो इस क्षेत्र जो पिछले 20 साल से पिछड़ता आ रहा है, अब वो इसकी सुध लेंगे इस क्षेत्र को, क्योंकि देश की संसद में वो पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पे इस जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बन के वो देश की संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ की समस्याओं के लिए मांग रखें। इस क्षेत्र में जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको वो सांसद के रूप में उनका देश की संसद में आवाज़ बन के इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुँचाएं और मैं भी विपक्ष के तौर पे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी विकास के लिए, जिस क्षेत्र में मैं अपनी कोई योगदान दे सकूँगा जनता को, हमेशा मैं विपक्ष के तौर पे भी जनता के सामने खड़ा रहूँगा। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशु गहलोत भी लगातार जालोर में ही रही थी और अपने पति के समर्थन में वोट मांगती रही। गहलोत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सभा भी जालोर में करवाई, मगर कांग्रेस के प्रयास रंग नहीं लाए और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहां से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को 2,01,543 वोटों से शिकस्त दे दी। दरअसल जालोर की राजनीति उस समय सियासी चर्चाओं में रही जब बालेंदु सिंह शेखावत जालोर में अपने पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे। उस दौरान वैभव गहलोत ने बालेंदु सिंह के खिलाफ आलाकमान से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का, शामिल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत
की थी, जिसके बाद पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे बालेंदु सिंह शेखावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इसके साथ ही पूर्व विधायक अमीन खान को भी कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अमीन खान ने भी अंदर ही अंदर रविंद्र सिंह बाटी का समर्थन कर दिया था, ऐसी चर्चाएं सामने आई। हालांकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी बताए जाते हैं। यही सचिन पायलट भी इन पूरे चुनावों में जालोर सीट पर वैभव गहलोत के समर्थन में उतरे हुए नजर नहीं आए, यानी कि उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार नहीं किया। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर चल रहे भीतरघात ही वैभव गहलोत की हार की असली वजह है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।